हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वन नाइट स्टैंड विद माफिया किंग की लास्ट पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ और इसकी और 3 पार्ट है जो प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। सो गो एंड चेक आउट। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। इन चारों की सीन यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाता है। अगले मोमेंट पर हम देख पाते हैं कि तायोंग जो तान की बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ख्याल रख रहा था, उसकी टेक केयर कर रहा था, इससे उससे भी थोड़ा बहुत अपने सन के लिए अब सॉफ्ट कॉर्नर बढ़ने लगा था। और वैसे भी मॉम हर वक्त ही अपने सारे डॉटर और सन को एक ही जैसा दिखता है और इतने साल बाद जब वो अपने सामने तान को देख पाता है तब तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और वो उसे अपने गले से लगाते हुए बोलता है, सन, अगर मुझे पता होता है कि तुम ही मेरी सन हो तो मैं तुम्हें और भी ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता। आई लव यू। और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगा था। बट जबकि वो एक डॉक्टर है तो वो बहुत ही ज़्यादा नॉइस नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ से जो जोंगकुक डोर से बाहर खड़ा हुआ था और वो जब कांच की दूसरी साइड से तायशा को गोद में उठाते हुए ये सीन देखता है तब वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। और धीरे धीरे टाइम बीतने लगा था। तन और तायशा एक दूसरे को पसंद करने लगा था और एक दूसरे को भाई और बहन के रूप में देखने भी चालू कर दिया था। और इसी टाइम के अंदर जोंगकुक जो चुप था और वो कभी भी जोंगकुक तायंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता था, उसे अपनी तरह जीने दे रहा था। बट अभी जब तायंग खुद जिहोब से बहुत ही ज़्यादा बात करने लगा था तब ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगा था और वो गुस्से से तायंग की तरफ देखते हुए बोलता है, देखो ते, मुझे पता है कि तुम मुझे लेकर थोड़ा सा भी केयर नहीं करते हो और मैं तुम्हारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ तब से जब मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था। बट मेरे दिल में और दिमाग में सिर्फ तन की मॉम था, इस वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला था। बट अब मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ फॉल इन लव हो गए हैं और मैं अब तुम्हारे मेरे मुझसे दूर जाने की परमिशन नहीं दूंगी। तो तुम अगर जितने जल्दी हो सके मेरे पास आने की ट्राई करो, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर तायंग जो हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, सच में तुम क्या मुझे थ्रेट करने वाले हो? मत करना, बिकॉज इससे मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा एंड आई हेट दिस, ओके। और ये बोलकर वो गुस्से से जाने लगता है। तभी अचानक से जोंगकुक जो उसके हाथों को पकड़ लेता है और उसे अपने पास खींचते हुए उसके हाथों को पीछे की तरफ मोड़ देता है और उसके आइस की तरफ डायरेक्टली जो घूरते हुए बोलता है, सच में तुम मुझे केयर का नहीं करते हो ना, राइट? तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे तुम मुझे केयर करो। एक बार जब मैंने किया था तब तो तुम खुद और मैं दोनों ही नशे में थे, तो इस वजह से शायद तुम्हें याद नहीं है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। क्या मैं तुम्हें अब याद दिला दूँ? और ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा डार्कली जो टैंक की तरफ घूरने लगा था, जिससे देख कर टैंक एनोइंग फील करते हुए बोलता है, मिस्टर किम, अपने हद में रहिए। मत भूलिए कि मैं कोई फैट गर्ल नहीं हूँ जो आपके आसपास घूमेंगे और आप जो भी बोलेंगे वो मान लेंगे। हाँ, आप मेरी डॉटर और सन की डैड हो बट मेरे हस्बैंड नहीं। हम दोनों की शादी नहीं हुआ है और अब तक मैं पाक बोगम की वाइफ हूँ और लीगली हूँ। अगर उसके साथ मेरा डिवोर्स नहीं होगा तो हम दोनों की शादी कभी एक्सेप्टेड नहीं होगा और हम दोनों वैसे भी मैरिड नहीं हैं। तब ये सुनकर जोंगकुक हंसने लगता है और वो हंसते हुए बोलता है, हम दोनों लिव इन में हैं। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे हस्बैंड को अगर पता चला कि हम दोनों लिव इन में हैं तो वो तुम्हें ऐसे ही छोड़ देगा? सच में? और वो तुम्हारे ऊपर केस नहीं करेगा? और अगर पता चला कि तुम जियोन जोंगकुक की डॉटर एंड सन की मॉम हो तो तुम्हें क्या वो लोग कुछ कर पाएगा? तब ये सुनकर तायंग हंसने लगता है और वो बोलता है, शायद कुछ नहीं करेगा, बट वैसे भी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कौन मेरी तरफ क्या सोचता है। मुझे सिर्फ अपनी फ्रीडम चाहिए। सो प्लीज़ जियोन जोंगकुक, आप मेरी सन और डॉटर की डैड हैं, वही तरह रहिए, मेरी हस्बैंड होने की ट्राई मत करना। और ये बोलकर वो जो तायंग जोंगकुक के सामने से हट जाता है, जिसे देखकर जोंगकुक को गुस्सा तो बहुत आ रहा था बट वो धीरे से अपने आप को कंट्रोल कर लेता है। लकीली उस दिन ही तायशा और तान की बर्थडे था और जोंगकुक मेंशन में बहुत ही ज़्यादा बिग पार्टी हो रहा था और वहाँ पर तायंग ने अपने मॉम डेट को लेकर बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था और वहाँ पर जो पाक बोगम भी आया था। जब पाक बोगम को ये पता चलता है कि वही तायंग है और उसकी अब डॉटर और सन भी है, तब भी वो उसकी ब्यूटी को देखकर इतना ज़्यादा मेस्मराइज हो गया था कि वो अब उससे शादी करना चाहता है और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका है। और वो जोंगकुक की तायंग की ब्रदर से भी शादी तोड़ दिया है जो उसके साथ होने वाला था।
इससे मिस्टर और मिसेस के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और इस वजह से वो लोग आया था कि जोंगकुक को वो तांग के अलावा जो भड़का सके उसके विपरीत डायरेक्शन में, जिससे वो इससे फ़ायदा पा सके और तांग को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मजाक चखा सके। बट जब जोंगकुक ये नोटिस करता है कि तांग और बोगम एक साथ बात कर रहा है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, तब ये सुनकर वो धीरे से उसके पास आ जाता है और जोंगकुक जो एक बहुत ही ज़्यादा ब्लैक डैशिंग सूट को पहना हुआ था और उसके मैचिंग की तांग सूट पहना हुआ था, धीरे से जोंगकुक जो उसके वेस्ट के अंदर अपने हैंड को ग्रैब करते हुए बोलता है, बेबी तुमने बोला नहीं तुम्हारी एक ब्रदर भी है, क्या मैं उससे मिल लूँ? तभी ये सुनकर बोगम जिसकी तरफ आई रोज करते हुए बोलता है, सच में तुम ये क्यों सोच रहे हो कि मैं उसकी ब्रदर हूँ, मैं उसकी हस्बैंड हूँ? तब ये सुनकर जंगकुक जो एक डार्क स्माइल देता है और वो बोगम की तरफ देखते हुए बोलता है, ओ ओ ओके, तुम उसकी हस्बैंड हो राइट, और मैं उसकी सन और डॉटर की फादर हूँ। हाय नाइस टू मीट यू। तब ये सुनकर बोगम को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वो जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, हाँ तुम उनकी सन और डॉटर की हस्बैंड तो हो सकते हो, चिल्ड्रंस की डैड, बट तुम मेरी तांग की कुछ भी नहीं लगते हो, ना तुम उसकी हस्बैंड हो, ना उसकी लवर हो, ना उसकी बॉयफ्रेंड हो, बट मैं उसकी हस्बैंड हूँ। हस्बैंड मीन्स यू नो ना, हस्बैंड वो होता है जो बॉयफ्रेंड और लवर से भी ज़्यादा ऊपर होता है, हक में और टच में भी। तब ये सुनकर जंगकुक की हंसी 1 मिनट में गायब हो जाता है और वो गुस्से से जो बोगम की तरफ देखने लगता है, जिसे देखकर तांग जो बहुत ही ज़्यादा हंसने लगता है और वो जब जंगकुक की फेस की तरफ देखता है तब वो देख पाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा गिगल कर रहा था। इसे देखकर तांग अपनी धीमी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ शट अप, तुम दोनों चुप हो जाओ, मुझे नहीं पसंद कि तुम दोनों ऐसे एक दूसरे के साथ लड़ रही हो, प्लीज़ रुक जाओ, मुझे इतना ज़्यादा लड़ाई पसंद नहीं है। चलो हम तीनों एक साथ बैठकर बात करते हैं। तभी ये सुनकर जंगकुक जो तांग के हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, चलो हम दोनों को बात करना है, मुझे तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना है। तब ये सुनकर तांग बोलता है, ओके हम बाद में बात कर लेंगे ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है? तब ये सुनकर तांग जो बहुत जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से से बोलता है, नहीं मुझे अभी क्या भी बात करना है, और ये बोलकर वो तांग को खींचते हुए जो साइड ले जाता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे तुमसे शादी करना है और उस बोगम को डिवोर्स कर दो और हम दोनों आज ही शादी करने वाले हैं। तब ये सुनकर तांग शॉक था और वो जंगकुक को अपने हाथों से छुटाते हुए बोलता है, ये क्या बातें बोल रही हो, जो बोलना है सोच समझ कर बोलो, और ऑलरेडी मैं मैरिड हूँ, मैं तुम्हारे साथ मैरिज नहीं कर सकती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक अपने पीछे से गन को निकाल लेता है और वो उसे लोड करते हुए जो तांग की फोरहेड में पकड़ता है और उसे पॉइंट करते हुए बोलता है, सच में बोलो, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो? तब ये सुनकर तांग बिल्कुल भी नहीं घबराता है, बिकॉज उसे पता था कि जंगकुक उसे शूट नहीं करने वाला है। इस वजह से वो कॉन्फिडेंटली बोलता है, नो मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली हूँ। तभी हम बुलेट की आवाज़ सुन पाते हैं। एक्चुअली जंगकुक जो उसके सामने ही मिरर रखा था उसे शूट कर देता है और तांग की तरफ डार्कली घूरते हुए बोलता है, आई नो तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और शायद तुम्हारे साथ ऑब्सेस हूँ और मेरे चिल्ड्रन भी तुम्हारे पास है, तो इस वजह से मैं शायद तुम्हें मार नहीं सकती हूँ और तुम्हें मारना चाहती भी नहीं हूँ, बट ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए इसे छोड़ दूँगी, जाने दूँगी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाने दूँगी, मैं तुम्हें किसी और के साथ बिल्कुल भी रहने नहीं दूँगी। इस वजह से मैं उन लोगों को मार दूँगी जो लोग तुम्हारे आसपास होगा, तुम्हारी मॉम डैड ब्रदर बोगम और। तब ये सुनकर तांग अपने आईब्रो को रेस करता है। तभी अचानक से जो हंसते हुए बोलता है, जिमिन जी हो सब। तब ये सुनकर वो जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्यूज होते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो जंगकुक, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो तुम? तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है, तुम्हें क्या लगता है बेबी, तुम जिंदा हो, तुम मेरे पास वापस आ गए हो, ये जानने के बाद भी मैं तुम्हारी बैकग्राउंड को लेकर थोड़ा सा भी नोक-झोंक ना करूं? सच में मैंने तुम्हारे सारे बायोडाटा निकाल दिया है। अब मुझे ये पता चल गया है कि तुम कहाँ से आए हो और कहाँ थे और किसके साथ थे और जियोब कौन है, कैसे आया है तुम्हारी लाइफ में, और वो भी मेरी कस्टडी में है और मेरी ह्यूमन के पास। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है और वो गुस्से से जंगकुक की तरफ देखते हुए बोलता है, ये क्या बोल रहे हो तुम, जो भी बोल रहे हो क्या सोच समझ के बोल रही हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो,
तुम उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। तब ये सुनकर जंगकुक जो हंसते हुए बोलता है जिमिन ऑलरेडी ह्योंगी के पास है। तब ये सुनकर टैंग शॉक हो जाता है और वो जो जंगकुक की कॉलर को हाथ में डालते हुए बोलता है यू फकिंग शेमलेस, तुम एक कैसे कर सकते हो? तुम उस माफिया के पास मेरी फ्रेंड को कैसे दे सकते हो? तब ये सुनकर जंगकुक जो स्माइल करते हुए बोलता है बिकॉज ह्योंगी ने मुझे हेल्प किया है तुम्हें ढूंढने के लिए, और वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, और इस वजह से मैंने उसे जिमिन को सौंप दिया। बट चिंता मत करो, जिमिन बहुत ही ज़्यादा अच्छे से रहेगा और जिमिन प्यार से वहाँ पर रहेगा, तो तुम टेंशन मत लो, ओके। और ये बोलते हुए वो उसके दोनों हाथों को अपने कॉलर से छुड़ा देता है। तब ये देखकर दायांग को बहुत ही ज़्यादा गुस्से आने लगा था और वो गुस्से से ग्राउंड करते हुए बोलता है यू फकिंग जियोन जुंगकुक, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले इस फुल वर्ल्ड में माफिया हो? नहीं ना, जल्दी से उसे कॉल करो और मेरी फ्रेंड को वापस ले आओ। तब ये सुनकर जुंगकुक हंसते हुए बोलता है नो आई एम सॉरी, अगर जे हो भी कोई लड़की होती या बॉटम होती तो मैं ज़रूर उसे भी कहीं पर भेज देती, बट अब नहीं कर सकती हो। बट डोंट वरी, मेरी बहन ऑलरेडी तुम्हारी फ्रेंड के पास है। तब ये सुनकर तंग और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी अचानक से वो जल्दी से जिहोब को कॉल करता है। तब जिहोब दूसरी तरफ से बहुत ही ज़्यादा खुश होते हुए बोलते हैं ही तायंग व्हाट्सएप। तब ये सुनकर तायंग बोलता है तुम किसके साथ हो और कहाँ हो? तभी अचानक से दूसरी तरफ से जिहोब जो हंसते हुए बोलता है बट तायंग तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बाहर हूँ? एक्चुअली मैं मेरी लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड वाइन से मिलने आई हूँ और वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है यू नो, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। तब ये सुनकर तायंग जो उसे विस्पर करते हुए बोलता है बट जिहोब वो जुंगकुक की बहन है, तुम ये कैसे कर सकते हो? वो तुम्हारे साथ चीट कर रहा है। तब ये सुनकर जिहोब दूसरी तरफ से बोलता है आई नो, बट मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। अगर वो मुझे धोखा देना चाहता है तो धोखा ही सही, अगर मारना चाहता है तो देते सही, मैं उससे हंसी हंसी ले लूँगी अपने ऊपर। तब ये सुनकर टैंग गुस्से से बोलता है ये मजाक नहीं है, ये लाइफ है जिहोब, ऐसा मत करो, उससे दूर हट जाओ। तब ये सुनकर वो जो कॉल को कट कर देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो जो जिहोब के सामने ही बैठा हुआ था वो जिहोब को हक करते हुए बोलता है आई नो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं मेरी ब्रदर के लिए आई थी, बट मैं तुमसे अब प्यार करती हूँ और अगर तुम मुझे बिलीव नहीं करते हो तो मैं अभी के अभी जा सकती हूँ, बट आई लव यू। और ये बोलकर वो उससे हक कर लेता है। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जिमिन जो धीरे धीरे अपने आइज़ को ओपन करता है, तब वो देख पाता है कि उसके ऊपर ही कोई सोया हुआ था और उसकी तरफ डायरेक्टली घूर रहा था। तब ये देखकर यूं माने जिमिन शॉक हो जाता है, और वो बहुत ही ज़्यादा शॉक होकर अपने सामने यूंगी को देखकर शॉक हो जाता हुए बोलता है तुम कौन हो? तब ये सुनकर यूंगी जो हंसते हुए बोलता है तुम्हारी सीक्रेट एडमायर और तुम्हारी लवर भी, कैन यू एक्सेप्ट मी? तब ये सुनकर जिमी शॉक होता है बोलता है बट मैं तो तुम्हें नहीं जानती हूँ ना, तो तुम्हें एक्सेप्ट कैसे कर सकती हूँ? तब ये सुनकर यूंगी हंसते हुए बोलता है कर सकते हो बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बोलकर वो उसे हक कर लेता है। दूसरी तरफ से जब तायंग बार बार जिमिन को और जिहोब को कॉल करते हुए अनरीचेबल उसको फ़ोन पाता है, तब ये देखकर वो शॉक हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगता है। तब ये देखकर जो तायंग के हाथों से उसकी फ़ोन ले लेता है और उसकी तरफ देखकर बोलता है प्लीज़ इतना ज़्यादा परेशानी मत फील करो बिकॉज मैंने सोच समझ कर ही उन दोनों को अपने ठीक टाइम पे और ठीक पहचान में पा दिया है, और वो अब बहुत ही ज़्यादा खुश रहने वाला है, तो तुम डोंट वरी रहो और इतना ज़्यादा परेशान होना बंद करो, इससे तुम्हारी हेल्थ बुरा बन जाएगा, ओके। और ये बोलकर वो जो तायंग की तरफ घूर कर देखने लगता है। अगले ही मोमेंट पर बोगम जो धीरे से आकर तायंग की वेस्ट को पकड़ लेता है, जिसे देखकर तायंग उसे अपनी हैंड को हटाने बोलता है। तब ये देखकर बोगम जो उसे हटाने की कोई बात ही नहीं कर रहा था, जिसे देखकर तायंग उसकी हाथों को दूर हटाते हुए बोलता है यू पर बोगम मुझे पता है कि मैं उसके सामने तुम्हारे साथ बात करती हूँ अच्छे से बिकॉज मैं चाहती हूँ वो जेलस हो जाए, बट तुम मेरे साथ इतना ज़्यादा चिपक नहीं सकते हो बिकॉज मुझे रात में उसके साथ ही रहना है और इसकी कॉन्सिक्वेंसिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पता है। सो इतना ज़्यादा टची मत हो बिकॉज अगर वो जेलस हो गया तो मैं उसे रात को संभाल नहीं पाऊँगी, नहीं तो वो मुझे ब्रोक कर देगा आज फुल्ली। और ये बोलकर वो डरने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक दूर से हंसने लगता है और वो धीरे से तायंग की वेस्ट को पकड़ते हुए बोलता है यू नो बेबी बॉय, तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानते हो
और मुझे ये पसंद आया और मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो सबके सामने ही जो तान के फोरहेड पर एक किस करता है और यहाँ पर ही ये स्टोरी दी एंड हो जाता है। वेट वेट, आप लोग ये मत सोचना कि मैं इसकी स्पेशल पार्ट नहीं दूंगी। इसकी स्पेशल पार्ट कल होने वाला है जिसे मैं रोमांटिक कर दूंगी। और सॉरी, मैंने आज कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल पाया बिकॉज़ आसपास बहुत ही ज़्यादा नॉइस है। सो मैं कल सुबह इसकी स्पेशल पार्ट डालूँगी और शायद थोड़ा सा बिग बना के डालूँगी और फुल स्टोरी एक्सप्लेन भी करूँगी और उन दोनों की अंदर जो एक रोमांटिक लेकर, ऐसा नहीं है कि इंटीमेट सी रोमांटिक, थोड़ा सा लवी डबी पल को डालूँगी। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।